स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मेरठ में 6 मार्च को कांग्रेस की किसान महापंचायत, प्रियंका गांधी हो सकती है शामिल। हाईवे पर ट्रक ने कार सवार को रौंदा, एक की मौके पर मौत। स्वर्णिम विजय के 50 साल पूरे, पुलिस लाइंस में मनाया गया विजय उत्सव। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 6 मार्च को मेरठ में किसान महापंचायत कर सकती हैं। मेरठ में किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई किसान महापंचायत कर चुकी प्रियंका गांधी अब मेरठ में भी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत मेरठ में हो रही है। मेरठ में मवाना स्थित भैंसा गांव में इस महापंचायत को रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इस किसान पंचायत को गन्ने के खेतों के बीच रखा गया है। पंचायत के चारों तरफ गन्ने के खेत ही खेत हैं। गन्ने की टोलियां नजर आ रही हैं। और तो और किसान महापंचायत का मंच भी गन्ने की ट्रोली से ही बनाया गया है। ट्रोली लगाकर किसान महापंचायत का मंच तैयार होगा। रालोद ज्वाइन कराने को टी शर्ट पहने हुए युवा भी यहां नजर आ रहे हैं। खबर कासगंज से, जहां हाईवे पर एक ट्रक ने कार सवार को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक और कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे। जानकारी पर पहुंची कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें से एक की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोरूप अनिल कुमार अपने फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को गाड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। वहीं ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर को जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शिनाख्त के बाद मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की देर शाम जानकारी मिली कि क्षेत्र में सायपुर गांव के समीप एक ट्रक की टक्कर के बाद कार और ट्रक सड़क किनारे खड्डे में पड़ गए हैं। कार में कुछ लोग भी सवार हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक के चालक और परिचालक को फरार पाया। कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक की मौत हो चुकी थी। वहीं खबर सिद्धार्थनगर से, जहां एक व्यक्ति को शौच जाना इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। टोला मेनहवा में रहने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति की कुछ लोगों ने मार मार कर हत्या कर दी। टोला मेहनवा में रहने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति की बीते बुधवार को शौच लगने पर अपने ही घर के पीछे शौच के लिए गया। कुछ समय बाद उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले पहुंचे तो देखा कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग लातों और घूसों से उसे मार रहे थे, जिसे लोगों ने छुड़वाया। आज सुबह अचानक उस व्यक्ति की मौत हो जाने से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं परिवार वालों ने पड़ोसियों पर अपने पिता को शौच जाने के पहले जाति सूचक गाली देते हुए पिता को लात घूसों से मारा, जिससे उसके गुप्तांगों में मारा गया। उसकी मौत हो गई। इसकी तहरीर भी थाने में दी गई। मौके पर पहुंचे सदर के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की गई। उसका गुप्तांगों में चोट लगने की वजह से मृत्यु हुई है। शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोग आए, बोले गाली वाली देने के, बोले जान से मार देंगे। उसके बाद वो लोग मारे। फिर 4 बजे। कौन लोग थे? लवकुश, पुल्लू और उसके लिए एक लड़की और एक उसकी तौलन की बीवी। अच्छा, कब की घटना है? ये घटना है परसों की शाम 4 बजे। मौत कब हुई है उनकी? मौत हुई है सुबह करीब 8 इसकी बजे। शिकायत आप लोग कहीं किए थे जब मतलब विवाद हुआ था? नहीं, इसकी शिकायत तो नहीं किए थे कहीं। थोड़ा दवा लेने गए थे, बस दवा लेकर आए, दर्द का खाए थे। उसके बाद साहब यह हुआ जो पोल दिखा रहा है वहीं ठड़ा हुई के पेशाब करत रहना। तन वन आइलिन ही घर में ही मारे। कहते हम काट देवा तो कहता हम गई तब कहते तहूँ भाग देने तहूँ काट दे। हमने ढकेला तो लगी नहीं, हमारे वसारम कही दी नहीं। तो हमारा ससुराई को वसारम बैठ गया। वसार में कि हिंच के लगे यहाँ पोले लगे मारे नहीं। कौन लोग थे वो ताल के मेहरारू। अच्छा, हिंच के मारी नहीं नीचे पोता में। आपके कौन थे वो? ससुर। हाँ, 4 बजे टाइम। होटल थाने में एक गांव है, एक डडवा, वहाँ पर पासवान का परिवार था, जिनकी गार्जियन स्वरूप रघुवीर, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी।
वो अपने घर के बगल में ही पेशाब कर रहे थे। उसी घर के पीछे बीरमती का घर है, वाइफ ऑफ तौलन। वो पेशाब करने के लिए मना की, इस पर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ। ये घटना 24 तारीख की शाम को है। उसके बाद रघुवीर का पोता बीरमती ने पकड़ के हिट दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको लेकर परिजन छोटे से अस्पताल में ले आकर दवा कराए। दवा कराने के बाद घर लेकर चले गए। पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। आज सवेरे उनके रघुवीर के लड़के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि मेरे पिताजी की ऐसे ऐसी मृत्यु हो गई। पुलिस पहुंची और जांच की तो पता चला कि पोता हिट दी और उसकी मृत्यु आज हो गई। डेड बॉडी कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिल रही है। खबर जनपद के अंबेडकर नगर से, जहां कल्याणपुर गांव में छुट्टा जानवरों से परेशान होकर किसान ने अपनी खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। ये जानवर इन फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इस गांव में बने सरकारी गौशाला से बड़ी संख्या में जानवर निकलकर खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी शिकायत करने पर गौशाला पर लगे कर्मचारी किसानों से अभद्रता करते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने से नाराज किसान ने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। इस गौशाला में बाउंड्री वॉल नहीं होने से जानवर गौशाला से निकल जाते हैं और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। सूचना पर पहुंचे एसडीएम भरतलाल सरोज ने किसानों से बात की। किसानों का कहना है कि घटिया निर्माण और बाउंड्री वॉल नहीं होने से झुंड के झुंड निकलते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। मजबूरन इन्हें फसल जुतवानी पड़ी। साढ़ जवन है लीलगात रहबे के साढ़ बहुत लिखा कर देन फसल का खाई आते हैं। कुछ किसान मर यहाँ खाए भी ना। ये साढ़ आते कहाँ से? साढ़ गौशाला है, जब से बना तब से आवत है ना, तो औटे ना रहे। अब एकरे नाम से दूसरे दूसरे गांव के लिए खेत जाते हैं। अब ये लोग दांत खाए ना होते, खेत जो फसल पूरी खाई जाते हैं। गौशाला से कैसे निकल जाते हैं जानवर? गौशाला साहब चेक कर लिए, हमारे गौ से आपको जानवर रह लायक है ना है। शहर दिवाली हो तब तो रुके। बाउंड्री नहीं हुई है? बाउंड्री को भाई तार कहा तारे में की निकल जाते हैं। आप लोग उन लोगों से कहा नहीं कभी? सबसे वो कहिए एक दांत सब आए रहे जुटा रहे गौशाला में, सब कहिए तो जो छूटा उठा रहे बंद के हैं बिहाने भर से फिर अपन निकल के चरत हैं। भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध को स्वर्णिम विजय के 50 साल पूरे हुए। इसी सिलसिले में गोंडा में पुलिस लाइन में विजय उत्सव मनाया गया। सेना की 5वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर द्वारा भारत के स्वर्णिम विजय के 50 साल भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध पूरा होने पर विजय ज्योति के सम्मान में पुलिस लाइन्स गोंडा में स्वर्णिम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेश पांडे ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत एनसीसी महिला कैडेट को जोड़ते हुए अपने अपने गांव क्षेत्रों में कम से कम 5 गांव में जाकर महिलाओं और बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने के बारे में बताया। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन, रेंज डॉक्टर राकेश सिंह और जिलाधिकारी गोंडा मार्कंडेय शाही ने एनसीसी कैडेट महिलाओं को मिशन शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर के तौर नामित करते हुए अपने क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के बारे में बताया। इस अवसर पर सेना, एनसीसी और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कि जितनी अब लड़कियां हैं, क्या उनको मिशन शक्ति के रूप में मिशन दूत गांव-गांव में बनाया जा रहा है? जी हाँ, ये एक जिले स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जिले में लगभग 1100 एनसीसी कैडेट्स हैं, उसमें 33% इसमें महिलाएं हैं। इनको मिशन शक्ति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये नामित किया गया है और इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये जहाँ जहाँ पे जिन गांवों से, जिन नगरीय क्षेत्रों से आती हैं, वहाँ अपने अपने पास पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी ग्राम पंचायत में ये महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में जो प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इनके का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के सहयोग से किया जा रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। वो सिर्फ न महिलाओं को योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगी अभी तो। और इसी के साथ फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।